हाय गाइस व्हाट्सअप। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यूज़ आर्टिकल लेकर के आया हूँ, तो इसमें आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। ये आर्टिकल मैंने द न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस से लिया हुआ है, तो देखते हैं क्या कुछ है इसमें और क्या कुछ आपको सीखने को मिलेगा। द बार फॉर सेडिशन इज सो लो इन इंडिया। इसका क्या मतलब हुआ? आर्टिकल क्या कह रहा है? दबार यानी दायरा फॉर सेडिशन, देशद्रोह का जो दायरा है, इस सो लो इन इंडिया, इतने इंडिया में इतने नीचे स्तर पर है दैट इवन स्कूल स्टूडेंट, जूनियर स्कूल स्टूडेंट कैन अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ दिस कॉलोनियल एरा लॉ। इसका क्या मतलब हुआ कि दैट इवन junior school student can attract the attention of this colonial era law, कि इवन जूनियर स्कूल के स्टूडेंट भी इसमें अट्रैक्ट कर सकते हैं। कॉलोनियल एरा लॉ क्या होता है? ये औपनिवेशिक युग का कानून होता है, जो कभी अंग्रेज़ जब हमारे ऊपर हुकूमत करते थे तो वो इस कानून को लगाया करते थे। और तो लेखक का कहने का मतलब ये है कि इस कानून का जो है स्तर इतने नीचे स्तर पर है कि ये जूनियर स्कूल के स्टूडेंट पे भी लगाया जा सकता है। अब चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या कहता है? विच शुड हैव बीन स्ट्रक ऑफ द स्टैट्यूट बुक लॉन्ग अगो। अब विच सर, विच क्या है? विच ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये किसके लिए आया है? कॉलोनियल एरा लॉ के लिए आया है। तो ये क्या कह रहा है? विच शुड हैव बीन स्ट्रक ऑफ। स्ट्रक ऑफ क्या है? स्ट्रक ऑफ थर्ड फॉर्म है, स्ट्राइक ऑफ की थर्ड फॉर्म है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी स्ट्राइक ऑफ। द स्टैट्यूट बुक का मतलब होता है संविधान की किताब। लॉन्ग एगो, बहुत पहले। इसका मतलब क्या हो? विच शुड हैव बीन स्ट्रक ऑफ द स्टैट्यूट बुक लॉन्ग एगो। ये कानून संविधान की किताब से हटा देना चाहिए था। कब हटा दें? तो बहुत पहले हटा देना चाहिए था। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा? द कर्नाटका पुलिस हैव रजिस्टर्ड ए केस। कर्नाटक की पुलिस ने एक केस रजिस्टर किया है। केस जो रजिस्टर किया है वो किस अंडर में किया है? ए केस अंडर सेक्शन 124A एंड 504 अगेंस्ट शाहीन स्कूल इन बिदर एंड इट्स मैनेजमेंट फॉर इनेक्टिंग ए प्ले बाई क्लास 4th स्टूडेंट अगेंस्ट द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA। हाँ तो दोस्तों अब मैं बता रहा हूँ पूरा मामला क्या है इसमें। ये जो केस रजिस्टर हुआ है, वही लेखक कह रहा है कि ये जो आपका जो कानून है कॉलोनियल एरा लॉ का लगाने का, ये मतलब इतने नीचे स्तर पर है कि ये 4th क्लास के स्टूडेंट्स पर भी लगाया जा सकता है। और इसमें आर्टिकल क्या कह रहा है, इसमें विस्तार से समझते हैं। एक कोई स्कूल है, वो कर्नाटका एक स्टेट का नाम है और बिदर सिटी का नाम है, और उस सिटी में शाहीन कोई स्कूल है। तो 4th क्लास के स्टूडेंट के ऊपर और एंड इट्स मैनेजमेंट, और उनके मैनेजमेंट पे के ऊपर ये केस लगाया गया है, ये सेक्शन लगाया गया है। तो उसमें बताना पड़ता है ना कि आप भाई केस तो लगा रहे हो, लेकिन किस सेक्शन के थ्रू लगा रहे हो, किस लिए लगा रहे हो। तो एक खेल हुआ, एक मंच में नाटक हुआ, स्कूल में फंक्शन वगैरह किसी ओकेशन पे होते हैं, तो उसी पे वो लोग CAA और NRC के ख़िलाफ़ कुछ ऐसा प्रदर्शन किए हैं, उसी के ऊपर ये केस रजिस्टर्ड हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल क्या कहता है? द प्रोविज़न का मतलब होता है नियम, पेनलाइज दंडित करता है। दोज हु एक्साइट डिसअफेक्शन, वो जो नफ़रत पैदा करते हैं या भड़काते हैं, अगेंस्ट द गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, अनइंटेंशनली इरादतन जानबूझकर, कॉज इंसल्ट अपमान करते हैं, इन ऑर्डर टू प्रोवोक ए ब्रीच ऑफ द पीस, इन ऑर्डर टू के संबंध में, प्रोवोक उत्साहना, ए ब्रीच ऑफ द पीस शांति भंग करने के उद्देश्य से उत्साहना, भड़काना। द चिल्ड्रेन हु टुक पार्ट इन द प्ले,
वो बच्चे जिन्होंने हिस्सा लिया इस पार्ट में, अकॉर्डिंग टू ए सोशल एक्टिविस्ट, अकॉर्डिंग टू ए सोशल एक्टिविस्ट, कोई सोशल एक्टिविस्ट है उसी ने केस कर दिया, इसीलिए वो फंस गए और उन पर केस हो गया। और उसके अनुसार हु फाइल्ड द कंप्लेंट, जिसके लिए कंप्लेंट दायर की गई, विच रिजल्टेड इन द केस, जिसके परिणाम स्वरूप इन द केस के आधार पर एक्साइटेड डिसअफेक्शन, और वो डिसअफेक्शन का मतलब होता है, एक्साइटेड डिसअफेक्शन का मतलब होता है नफ़रत भड़काना, एंड थ्रेटन द पीस, और शांति के लिए ख़तरा पैदा करना। आगे क्या है, वुड बी 9 ईयर ओल्ड ऑन एवरेज, मतलब वो जो बच्चे हैं जिनके ऊपर एक केस लगा है, इसीलिए लेखक कह रहा है कि आपके मतलब ये जो कॉलोनियल एरा लॉ और ये जो कानून लगाने का, ये जो केस लगाने का जो सिस्टम है, जो आपने 124A504 लगा दिया है, ये 4th क्लास के बच्चे हैं, इनकी एवरेज एज की जो एवरेज है 9 ईयर ओल्ड हैं ये बच्चे। तो आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल क्या कहता है। वुड बी, हाँ, दीज चिल्ड्रेन, वे बच्चे, देयर फैमिलीज, उनके परिवार, एंड देयर टीचर्स, और उनके टीचर्स, आर बीइंग प्रोब्ड बाय द पुलिस, पुलिस की जांच में है, हु आर डिसरप्टिंग देयर लाइफ, और उनके जीवन को माइंडली डिस्टर्ब किया जा रहा है। द एक्टिविस्ट हैज़ अलीज्ड, मतलब सामाजिक कार्यकर्ता, हैज़ अलीज्ड, कथित रूप में, ये न्यूज़पेपर वाले अलीजली लगाते हैं कि भैया देखो हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हमको ये न्यूज़ मिली है, अलीजली का यूज़ करते हैं। दैट द प्ले शोड द प्राइम मिनिस्टर इन ए बैड लाइट, मतलब उसमें जो है, जो प्राइम मिनिस्टर की जो छवि है, वो जो केस लगा है उस पर मतलब ये दिखाया गया है कि उनको एक गलत व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है। हाउएवर, फिर भी द वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ द परफॉर्मेंस, जो वीडियो रिकॉर्डिंग की, फिर भी जो वीडियो रिकॉर्डिंग की परफॉर्मेंस है on the basis of which the complaint was filed, उसी के आधार पर यह केस फाइल किया गया था। सजेस्ट दैट द प्ले ओनली रिफ्लेक्टेड कंटेम्प्रेरी रियलिटी, सजेस्ट का मतलब क्या होता है कि सजेस्ट करना है एक तरह से, दैट द प्ले ओनली रिफ्लेक्टेड कंटेम्प्रेरी रियलिटी, इस जो नाटकी जो मंचन था, इसने मतलब सच्चाई दिखाई है, वही कंटेम्प्रेरी रियलिटी, उसने रियलिटी को दर्शाया है। द प्रोटेस्ट विच हैव इरप्टेड ऑल ओवर द कंट्री, जो प्रोटेस्ट हैं, जो प्रदर्शन है, वो ऑल ओवर द कंट्री चालू हैं, अगेंस्ट द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन NRC और एंड द CAA, यानी कि ये जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं अभी, तो खैर उन बच्चों ने नाटकी एक प्रोग्राम बना करके ही दिखाया, वैसे ही शो किया है, और उसके जो प्रोटेस्ट हैं वो पूरे यानी कंट्री में ऑलरेडी चल रहे हैं। देयर पर्पस इज़ नॉट टू शो द गवर्नमेंट इन ए बैड लाइट, उनका पर्पस जो है गवर्नमेंट को व्यक्तिगत खराब दिखाना नहीं है, बट टू अपोजिट पॉलिसीज़, बट का मतलब ये एडवर्सिटी दिखाता है, ये बट इट्स पॉलिसीज़, बट उनकी जो नीतियां हैं, एंड द अपोजिशन हैव बीन रूटीनली वोकल, मतलब जो
जो अपोजिशन वाले हैं वो भी खिलाफ बोल रहे हैं कि ये मतलब पूरे देश में नहीं लागू होना चाहिए, इसका मतलब कहने का ये। एंड द पोजीशन हैव बीन रूटनली वोकल। एम्प्लॉयमेंट टर्म्स द रूलिंग पार्टी हैज़ रीज़न टू बी सेंसिटिव अबाउट। अच्छा हाँ, जो जो कि ये रूलिंग पार्टी बीजेपी है, अब इनको सेंसिटिव होना पड़ रहा है कि भाई ये एनआरसी के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट चल रहे हैं, और ये बच्चे जो शाहीन स्कूल के हैं बिदर में, इनको भी जो इनका जो नाटकीय ड्रामा लगा वो भी एक तरह से विरोध लगा, तो उसमें इनको सेंसिटिव होने की ज़रूरत है। एंड थिएटर होल्ड अप ए मिरर टू सोसाइटी। जो थिएटर होता है वो होल्ड करता है सोसाइटी को, समाज को, ऑफ द एंड इफ़ द पिक्चर इज़ नॉट प्रिटी, अगर तस्वीर अच्छी नहीं है, द मिरर इज़ नॉट टू एट फॉल्ट, तो इसमें शीशे का कोई दोष नहीं है। ऑफ कोर्स द लॉ इज़ इवन हैंडेड। Last month, the Sri Rama School, also in Karnataka, its president and RSS leader were booked for staging a play in which the Babri Masjid demolition was reenacted. This play too reflected reality. तो कहने का मतलब दोस्तों यही है कि ये जो लास्ट मंथ एक और स्कूल है कर्नाटक में, श्री रामा स्कूल, उस स्कूल के जो प्रेसिडेंट हैं वो आरएसएस लीडर, उन पर भी केस किया गया, उनको भी बुक किया गया। स्ट्रैटेजी प्ले उसमें जो है बाबरी मस्जिद डिमोलिशन को लेकर के एक नाटकीय प्रोग्राम किया गया था, तो उसके लेकिन ये जो नाटकीय प्रोग्राम रीएनेक्टेड किए गए, ये रियलिटी को दिखा रहा है, और तो वो इनको विरोध लग रहा है, तो इसी के चक्कर में ये कंप्लेनें दायर हो रही हैं। तो आई होप आप लोगों को बहुत कुछ समझने को मिला होगा इस छोटे से आर्टिकल से। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू, बाय।